नमः। श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसीलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः भिक्षामयजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात जो अहम आकारः इति ओंकारः, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम, तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। ऋक् अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूं। अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं, मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहते हैं, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले,
पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात ये भोग भी मैं ही देता हूं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्मम, प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरे शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अतः किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। जो कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं। पर्युपासते, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है।